विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु नमः कालिके वै नमः। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए। ओम नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः एकदन्तं महाकायं हिरण्यं प्रणममहं सर्वविघ्न विनाशाय श्रीगणाधिपतये नमः। नमः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहास्तथा नमस्तुते। नमः सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्तुते। नमः महाकालिके वै नमः। ओम कालिके वै नमः। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए। हम लोग अभी जो 24 अध्याय काल तक हम लोग का समापन हुआ। आज हम लोग 25 अध्याय व पंचविंशति अध्याय, जहाँ नारायणेर आदेशे संधार तनुत्याग हुआ था और माता अरुंधति का कैसे जन्म हुआ था, उसी के ऊपर हम लोग व्याख्या करने जा रहे हैं। तो माता संध्या जो थे वो ब्रह्मा का मानस पुत्री थे। पूर्वे हम लोग बताया व हम लोग सुने। तो शास्त्र में बहुत सारे लोग, बहुत विद्वान, बहुत सारे प्रकार के इसका विश्लेषण करके गए। तो माता अरुंधति जो संध्या का रूप लिया, बृहत कालिका पुराण अंतर्गत इसका बारीकी से विश्लेषण किए डॉक्टर श्यामाप्रसाद भट्टाचार्य, और इनके और भी बारीकी से व्याख्या करके गए पंडित कन्हैयालाल शास्त्री जी ने। और इन लोग से भी और भी उत्तम प्रकार के व्याख्या और शास्त्रकार करके गए, बहुत सारे शास्त्रकार, बहुत प्रकार के। तो जो डॉक्टर श्यामाचरण भट्टाचार्य का जो व्याख्या है, उसमें बहुत अच्छे से बारीकी से उन्होंने उसका व्याख्या व प्रबंध किया है। और कालिका पुराण, बृहत कालिका पुराण में इन्होंने हमारा जीव कल्याण के लिए, हम लोग के कल्याण के लिए, माता संध्या ने अरुंधति होने के लिए अपना शरीर से, पहले हम लोग बोला था कि जो शास्त्रार्थ है वहाँ थे कि माँ ने क्रोध अपना लज्जा के अनुसार अपना शरीर का काया बदल दिया था। तो कैसे बदला था उसका व्याख्या कवि प्रवर भक्तवत्सल डॉक्टर श्यामाचरण भट्टाचार्य जी ने बहुत बारीकी से किया। कि उन्होंने बोला कि माता का जो शरीर है उन्होंने अपना ब्रह्म में लीन करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन ब्रह्मा का मानस पुत्री होने के कारण वो लीन नहीं हो पाए। तो उनका कैसे लय हुआ शरीर और कैसे अरुंधति का जन्म हुआ। उन्होंने जब संध्या ने अपना शरीर नहीं त्याग पाया, काया परिवर्तन, शरीर परिवर्तन करने के लिए भगवान विष्णु का आराधना किया। नमः मंगलं भगवानं विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमः भगवते वासुदेवाय नमः, नमः भगवते वासुदेवाय नमः, नमः भगवते वासुदेवाय। ऐसे जप करते करते अपना शरीर में अग्नि प्रकट किया। तो उसी अग्नि में भी ब्रह्मा का अधिष्ठान,
इसीलिए उन्होंने वो शरीर भी नहीं त्याग पाए। तो उन्होंने फिर सारे ऋषियों के पास गए और चंद्रभागा के तट में सारे ऋषियों को बुला के हवन किया। और हवन में हम लोग जैसे कोई भी कार्य होता है, विवाह, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत आदि जो भी कर्म होता है हवन करते हैं। तो हवन में नानाविध हवन होता है और हवन में अग्नि का नामकरण बाध्यतामूलक होता है। अग्नि का आह्वान होता है, नामकरण होता है, उस पश्चात अग्नि का शोधन हो के नामकरण के बाद हम लोग हवन करते हैं वैदिक। तो ये जो हवन का सारे ऋषियों ने आए, अग्नि का शोधन हुआ, अग्नि का नामकरण हुआ, अग्नि प्रज्वलित हुआ। जब अग्नि जलने लगे तो उन्होंने बोला अभी मेरा शरीर इस अग्नि में जला देते हैं। जय संध्या माता की जय। तो इस प्रकार संध्या माँ ने जैसे हवन कुंड के ओर बढ़े और अपना शरीर त्याग दिया, तो उन्होंने देखा कि सारे ऋषियों ने देखा कि संध्या का जो ऊर्ध्व भाग वो ब्रह्म में लीन हो गए और जो मध्यम भाग वो सारे ब्रह्म ने मिलके, जो योगी ब्राह्मण तपस्वी वैष्णव जो त्रिसंध्या करते हैं उसी का आर्निक करते हैं, तो उसमें आ गए। और जो अवशिष्ट अंश रह गए थे वो भी वो अग्नि में नहीं जल पाए। एक छोटा सा कन्या बालक आया, तो उस बालक को लेके मेधा तिथि नामक